विद्या भारती विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, जूनियर हाई स्कूल, साकेत, मुजफ्फरनगर, संस्कारों की पाठशाला. Now we let's go to the school premises. प्रिंसिपल्स ऑफिस. विद्यालय की वंदना. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम्. Activities by primary classes.
Activities by junior classes. आप देख रहे हैं हलचल इंडिया और मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। आज हम मुजफ्फरनगर के एक ऐसे स्कूल में मौजूद है जहां पर ईमानदारी की प्रयोगशाला चलाई जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि इस स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल। यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ पर बिना सीसीटीवी कैमरे के, बिना दुकानदार के दुकान चलाई जा रही है और परीक्षाओं में बच्चे बिना टीचर के और बिना सीसीटीवी के यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। तो क्या कुछ ये प्रयोगशाला है, बात करते हैं। सर्वोत्तम गुण है। आज हम ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जहां पर ईमानदारी सिखाई ही नहीं जाती, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उस पर अमल कैसे किया जाए ये भी सिखाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के एक ऐसे स्कूल की जहां पर पिछले 2 सालों से यानी कि एक ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबको सिखाया जा रहा है कि इस ईमानदारी के पथ पर हम कैसे चले और अपनी जिंदगी में हम इसे कैसे अमल में आए। मुजफ्फरनगर के साकेत कॉलोनी में ये स्कूल मौजूद है, सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल, जहां पर यहाँ के प्रधानाचार्य भुजेंद्र कुमार द्वारा एक पाठ पढ़ाया जा रहा है कि ईमानदारी के पथ पर कैसे चला जाता है और इसे अपनी जिंदगी में अमल कैसे किया जाता है। हम आपको क्लासरूम में लेकर चलते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एग्जाम चल रहा है और एग्जाम चलते वक्त यहाँ पर कोई भी टीचर आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं और हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे को कागज से ढका हुआ है ताकि कोई भी निगरानी ना रखी जा सके और सभी बच्चे ईमानदारी से अपना एग्जाम दें। तो क्या कुछ ये इनकी पहल है, इन बच्चों से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? आप एग्जाम दे रहे हो, तो क्या ये पहल है स्कूल की तरफ से? तो थोड़ा सा मेरा कहना यह है कि हमें चीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें 2-4 नंबर लाने से कोई हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी ईमानदारी हमारा सबसे अच्छा गुण है। यही हमारे साथ जाएगी आगे, क्योंकि हमारे साथ मेरे माता पिता कहते हैं कि आप 2 नंबर कम ले आना भले ही, पर 2 नंबर ज़्यादा लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है और जो कुछ हम यहाँ पर सीखते हैं वही हमें जिंदगी में आकर चलकर इसका लाभ होता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। आपसे कौन सा एग्जाम है? SST का एग्जाम। अच्छा, तो मन नहीं करता किसी से आगे पिछले या किसी? नहीं, मन में आता नहीं आता। ऐसा क्या सिखाया आपके स्कूल वालों को? स्कूल में भी सिखाते हैं, घर पे भी बताते हैं कि चीटिंग करे बिना आपको पेपर करना है। अगर हम चीटिंग करेंगे तो इससे हम कुछ फायदा नहीं है। बोर्ड परीक्षा में आगे जाके वहाँ पे भी चीटिंग नहीं कर सकते। अगर हम अभी से बिना चीटिंग करे अपना एग्जाम करेंगे तो आगे भी हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन तो जैसे ये स्कूल में ये पहल चल रही है, तो ये जब से पहल चल रही है, जब से ये चीटिंग होती है, इससे पहले भी कभी की है? चीटिंग पहले भी नहीं होती थी, लेकिन जब से हमारे विद्यालय में पहल शुरू हुई है तो हमारे पूरे शहर में खबर जब से गई है
तो पूरे शहर में एक अलग सी ऊर्जा सी भर आई है कि हमारे शहर में एक ऐसा विद्यालय भी चलता है जिसमें चीटिंग का नाम ही नहीं है। और हमारे स्कूल में चीटिंग करने जैसा ऐसा वातावरण ही शुरुआत से नहीं बनाया गया है कि कोई बच्चा इधर उधर चीटिंग करे। और इसका सारा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें भैयाओं के लिए इतना सब कुछ किया। ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। इसी पर आधारित मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में बिना दुकानदार के दुकान चलाई जा रही है, जिस पर बिना यहाँ पर दुकानदार के सामान रखा गया है और बच्चों अपने आधार पर यहाँ पर पैसे लाते हैं और गुल्लक में डालकर सामान ले जाते हैं। ये यहाँ पर आया है, इन्होंने 5 रुपये गुल्लक में डाले हैं और ये 5 रुपये की पेंसिल यहाँ पर इन्होंने उठा ली। यहाँ पर हालांकि रेट लिस्ट भी लगी हुई है, जितने रुपए की रेट लिस्ट है उसी के आधार पर ये बच्चे पैसे उस गुल्लक में डालते हैं और यहाँ पर ये सामान लेकर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज गुरमीत। अच्छा, तो क्या सामान लिया आपने? मैंने 5 रुपीज़ की पेंसिल ली है। और 5 रुपये आपने उसमें डाल दिए, तो मन में नहीं आता चलो भाई सामान तो ले लिया और फिर पैसे क्यों डालने, क्यों सामान तो ले लिया और फिर पैसे क्यों डालने, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं। हमें ईमानदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए कुछ ना करना चाहिए। तो नहीं मन में आता है कि चलो भाई हमने सामान तो उठा लिया है लेकिन पैसे क्यों डाले हम, क्योंकि हमें तो कोई देख नहीं रहा, ऐसा आता है मन में? ऐसा नहीं सिखाया है? नहीं, हमारे सर ने ऐसा हमें नहीं सिखाया, हमें ईमानदारी सिखाई है। चलिए, यहाँ के प्रधानाचार्य भुजेंद्र कुमार जी, जिनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है, कब से ये शुरू की गई है और कितना बच्चों के द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है। सर, किस तरह की ये पहल आपकी रही और इस पर बच्चे किस तरह का अमल कर रहे हैं? जी, ये हमने 5 सितंबर 2022 को इसकी ओपनिंग की थी। बच्चों से बात करके ये इसकी ओपनिंग की पूरी, और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को हम ईमानदारी पढ़ाते तो बहुत हैं, लेकिन उनको ईमानदारी की प्रयोगशाला देने का हमारा जो ये मन में आई, इसका परिणाम भी ये हुआ कि हमारे स्कूल में बच्चे किसी प्रकार की कोई चोरी, किसी का पेन उठा लेना, किसी की कॉपी उठा लेना, किसी के पैसे उठा लेना, ये कोई कंप्लेन नहीं है और इसी का परिणाम है। सारे बच्चे अपने, ये देखो आप, इसका नाम भी जो हमने रखा है मेरा अपना सरस्वती सामान घर, ये भी हमने बच्चों से निकलवाया कि हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए। इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। जब बच्चे बोलते हैं मेरा अपना, तो ये अपना का जो भाव आता है बच्चों के अंदर, वो इसको ईमानदारी से चलाते हैं। सारे बच्चे जब उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है सामान लेते हैं, पैसे रख जाते हैं। पैसे नहीं हो किसी के पास तो फिर वो अपने नाम की स्लिप बना करके सामान ले जाते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे बच्चों की कोई ज़रूरत का सामान है, उनको जैसे मान लीजिए बीच में पेन ख़त्म हो जाता है कभी कभी, तो पेन ख़त्म हो गया तो उनको ये सुविधा है, वो यहीं उनको पेन अवेलेबल हो जाता है। दूसरा, इसका कोई उद्देश्य, कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है, केवल बच्चों में एक ईमानदारी का गुण डेवलप हो, बच्चे हमारे ईमानदार बने, इसका उद्देश्य हमारा यही है। और इस प्रयास में हम पूरी तरह से सफल हैं। अभी तक 1.5 साल से लगभग ये चल रहा है लगातार। अच्छा, कुछ बच्चों के पास पैसे होते हैं, वे सामान देखते हैं, जो भी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है वो बच्चे पैसे डालते हैं गुल्लक में और ले जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? हाँ, जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए सुविधा है कि वो अपने नाम की स्लिप बनाते हैं, अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और क्लास के साथ क्या सामान लिया, कितने का लिया, वो उसकी पूरी स्लिप बनाते हैं और स्लिप बॉक्स में डाल करके ले जाते हैं सामान। अगले दिन पैसे ला करके दे देते हैं, स्लिप अपनी कैश करा देते हैं। तरह यहाँ पर सामान लेने के लिए आई है तो देख लेते हैं कि सामान यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर पैसे डालकर गुल्लक में इन्होंने 5 रुपये का सामान यहाँ पर लिया है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज जिज्ञासा। क्या सामान लिया आपने? पेंसिल 5 रुपीज़ की। 5 रुपये की आती है? यस। और 5 रुपये आपने गुल्लक में डाल दिए? यस। तो मन नहीं किया चलो भाई इन्हें तो जेब में डाल ले, चिज्जी खा लेंगे? नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल का माहौल ही बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में सिर्फ ईमानदारी सिखाई जाती है। अच्छा, तो आगे भी ऐसी ईमानदारी बरकरार रखोगे ये? यस। क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की ईमानदारी कितनी अच्छी है। यहाँ पर पैसे लाते हैं और जो कुछ सामान लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है वो सामान लेते हैं और चले जाते हैं। एजुकेशनल टूर ऑफ स्कूल। Extracurricular activities of school.